ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਓਬਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमजा इफ्तिखार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ सच पॉइंट। दोस्तों ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ इमरान खान ਤੇ बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान जलसे जुलूसां च वड़िया है, वो जलसे करन दिया तो इस टाइम मुल्क दे विच सैलाब आया होया तो इमरान खान नूं जलसियां दी पई सियासत दी पई हुई। तो मैं उन्होंने ये जवाब देना चाहांगा कि आबद शेर अली फैसलाबाद च जलसा करता पाया, ਜਿਹੜੇ हल्कियां दे विच 9 हल्कियां दे विच इमरान खान दे मुखालफ ਜਿਹੜੇ लोग ने वो जलसे करते फिरदे ने ते वो सियासत नहीं है। तुसी भी जलसे ना करो, सब तो पहली गल है। तो दूसरा, तुसी सियासत की गल करते पे जे, तुसी मुल्क दे विच की हालात बनाए हुए ने। कदी तुसी बोल चैनल बंद कर देंदे जे, कदी तुसी ARY बंद कर देंदे जे। तो अज इमरान खान का पिशावर दे विच जलसा सी, तुसी YouTube भी डाउन करती। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਨੀਆ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ MP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो इमरान खान वो बंदा है जिन्हें एक टैलीथोन ते 5.5 अरब रुपया इकट्ठा किया। उस तो बाद इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, नून लीग वाले ने झूठा बयानिया कि इमरान खान ने 5.5 अरब जबानी का इकट्ठा किया, तो जिंदे विच 2.5 अरब इस टाइम बैंक दे विच आ चुके हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तुहाडे किसी दे विच इन्नी हिम्मत है या लोग तुहाडे ते इन्ना ट्रस्ट करते हैं कि तुहानूं टैलीथोन दे विच इन्ने पैसे दे देन। तो कोई शर्म हया करया करो, सब नाल पहले वेख लिया करो कि अपने गिरेबान च झांक लिया करो। तो दोस्तों मैं दूसरी गल तुहाडे नाल एक वाक़या शेयर करना। वाक़या ये शेयर करना कि 2010 दे विच जदों यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म हैगा सी ते अंजलीना जोली पाकिस्तान आई सी। तो अंजलीना जोली अकवाम मुतहदा की सफ़ीर बन के, वो हले भी हैगी सफ़ीर, उन्होंने सफ़ीर बनाया हुआ है, वैसे एक्ट्रेस है वो, लेकिन अकवाम मुतहदा की वो सफ़ीर है। जोड़े मुल्कों के कोई सैलाब या कोई आफत ज़दा इलाके होंगे ने या मुल्क होंगे ने, उत्थे जाते हैं लोग, उत्थों की रिपोर्ट कट्ठियां करते हैं, उत्थों वेखते हैं, लोगों नाल मिल जुल करते हैं, जाके वापस अकवाम मुतहदा दे विच रिपोर्ट पेश करते हैं कि उस मुल्क दे विच वाकई हालात हैं ने कि नहीं। तो दोस्तों जड़ा अंजलीना जोली ने वापस जाके अकवाम मुतहदा दे विच जड़ा उन्हें रिपोर्ट पेश की सी, तुहानूं मैं वो पढ़ के सुनान लगा। तो सब तो पहले ये वेख लेना। तो दूसरा इत्थों तुसीं अंदाज़ा लाना कि इन्होंने इस मुल्क के लोगों नाल किन्ना को प्यार है, किन्नी को खिदमत है। जरदारी यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी वो बंदा है जिहड़ा मुल्क दे विच जदों ड्रोन हमले हो रहे सी, अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा सी, ते ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਓਬਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ किवें कॉल करके दसांगा कि असीं तुहाडे मुल्क च ऑपरेशन कर लिया, ये वो बड़ा गुस्से च होएगा, ये वो कहना। मैं बड़ी परेशानी की हालत च ना, बड़ी झुंझलाहट दे विच मैं उन्होंने कॉल की तो मैं उन्होंने कहा कि एवें ऑपरेट, वो मैनू अगों कंग्रैचुलेशनस करन लग गया। ये तो इन्हां दी औकात है कि एक मुल्क तुहाडे मुल्क दे विच आके तुहाडे तो पुछे बगैर, हालांकि तुसीं अलाई जे अमेरिका ते, तुहाडे पुछे तो बगैर तुहाडे मुल्क दे विच आके ऑपरेशन करदे पे ते तुसीं उन्होंने शाबाश दे रहे हो। तो दोस्तों ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ 3 ਸਟੂਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਾਲਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ 16 ਦੀਆਂ 16 ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ ਹਨ ਮੇਨ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਪੋर्ट पेश की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रिपोर्ट पढ़ के सुना देना है, उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ है। वापसी पर अंजलीना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें पाकिस्तान की बहुत जगहसाई हुई। रिपोर्ट में चंद अहम बातों का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे ये देखकर शदीद दुख हुआ जब मेरे सामने हुकूमत के बाअसर अफराद सैलाब से मुतासरीन को धक्के देकर मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। मुझे इस वक्त तकलीफ़ हुई जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये ख्वाहिश की इजहार की कि ख्वाहिश ज़ाहिर की और मजबूर किया कि मेरी फ़ैमिली के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैं उनकी बेचैनी दूर करूं। मेरे इनकार के बावजूद वज़ीर आज़म की फ़ैमिली मुझसे मिलने के लिए मुल्तान से एक खसूसी तैयारे में इस्लामाबाद आई और मेरे लिए कीमती तोहफ़े भी लाई। हाल वेख लो तुसी, मुल्क दे विच सैलाब आया सी 2010 दे विच, इहदे नालों डबल तबाही हुई सी अपने मुल्क दे विच, ते वज़ीर आज़म की कर रहा, अपनी फैमिली नूं जा के अंजलीना जोली नूं मिला रहा है। वज़ीर आज़म की फ़ैमिली ने मेरे लिए कई किस्म के ताम मेरी दावत की। डाइनिंग टेबल पर अनवा इकसाम के खाने देखकर मुझे शदीद रंज हुआ कि मुल्क में लोग फाकों से मर रहे थे और ये खाना कई सौ लोगों के लिए काफ़ी था, जो सिर्फ आटे के एक थैले और पानी की एक छोटी बोतल के लिए एक दूसरे को धक्के देकर हमारी टीम से हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। मतलब ये कि यार उत्थे मुल्क दे इन्ने लोग तंग सी कि उन्होंने को रहन वास्ते छत नहीं सी, घर उन्होंने तबाह हो गए, समान विच चला गया, वो भुख विच मरी जाते, नौकरी किसी को है नहीं, मतलब वो रोटी वास्ते तरसदे पे सी। ते वो कहती पी कि इन्ने लोगों का उन्होंने खाना लिया के रखा होया सी कि ज़ाया, मतलब मैं वो कली सी ते कई सौ अफराद का खाना मेरे अगे रखा होया सी ते नाल बेचारे लोग वो तरस रहे सी कि सानू एक पानी की बोतल मिल जाए। मुझे हैरत हुई, एक तरफ भूख, गुर्बत और बदहाली थी और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस और कई सरकारी इमारतों की शानो शौकत, ठाट बाट हुक्मरानों की अयाशियाँ थीं। यूरोप वालों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। अंजलीना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि इमदाद मांगने से पहले शाही प्रोटोकॉल, अयाशियाँ और फजूल अखराजात ख़त्म करें। इस पूरे दौरे के दौरान अंजलीना जोली पाकिस्तान के मीडिया और फ़ोटो सेशन से दूर रहना पसंद किया। इस बात को आज 12 साल होने को आए हैं और इस रिपोर्ट में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ, मगर हम आज भी इस रोश पर कायम है। आज भी वही सूरत हाल है, वोटर भूखे मर रहे हैं और हुक्मरानों की अयाशियाँ जारी हैं। यही हुक्मरान रजीम चेंज में अरबों रुपए के एवज़ ज़मीर ख़रीदते रहे हैं, मगर इनके पास आवाम को देने के लिए एक धेला भी नहीं है। फिर भी भुट्टो जिंदाबाद। दोस्तों, सब तो पहले कि मैं ये कहना चाहवागा कि शहबाज शरीफ कहता कि असी अपने कपड़े वेच के तो यह मुल्क दे महंगाई घट करांगे, तुहानूं आटा सस्ता देंगे। सब तो पहले इस बेशरम आदमी को बंदा पूछे कि जड़ियाँ बाहर जायदादां पईयां सब नूं पहले तो वह लैके आना पाकिस्तान दे विच, बाद च तू अपने कपड़े वेची। यह ड्रामेबाजी हुण नहीं चलनी। आवाम नूं तुहाडी समझ आ गई है। आप सारे इत्थों मुल्क दे विचों लुट के तुसी बाहर लै गए जे ते कहंदे पे जे कि मैं अपने कपड़े वेच के भी ते महंगाई ख़त्म करांगा। ना ड्रामेबाजियां चेक कर लो। दूसरा दोस्तों, मैं ये कहना चाहांगा कि एक कदी भी कालाबाग डैम या कोई भी डैम बनावन ते एक कदी भी तवज्जो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इन्हां नूं पता है कि ये सैलाब जिन्नी देर तक अपने मुल्क दे विच डैम नहीं बननगे, प्रॉपर निज़ाम नहीं होएगा ज़्यादा बारिशां दा कि उन्होंने पानी नूं सेव करन दा, ठीक है, तो ये मुल्क दे विच अपने सिस्टम चलता ही रहेगा सैलाब वाला। ये क्यों नहीं चाहते डैम बनन तो मुल्क च सैलाब ना आवे? ये नहीं चाहते ने कि मुल्क च सैलाब आवे तो सानू बाहरों डोनेशन मिले। ये चाहते ही नहीं कि अपना मुल्क इस आफत तो कभी भी निकल सके, क्योंकि इन्हां दे पैसे बंद हो जाने ने। यही गल है दोस्तों। इमरान खान नूं सपोर्ट करने वास्ते एक ही गल काफ़ी है। उन्हें आंदियां दे नाल सब नालों पहले डैम बनाने ते जोर दिता ते इस टाइम कई डैमां ते काम जारी है। सपोर्ट करने वास्ते तुसी उन्दियां बड़ियां गल्लां ने। इस्लाम वास्ते इस्लामोफोबिया ते उन्हें दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुख्तस कर दिता, ठीक है। उस तो इलावा उन्दियां बड़ियां कामयाबियां ने अपने मुल्क वास्ते, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करने वास्ते अगर तुसी इस हालात वालों ले लो, सैलाब वालों ले लो, उन सपोर्ट करने वास्ते एक ही गल काफ़ी है कि उन्हें आंदियां दे नाल सब नालों पहले डैम बनावन ते जोर दिता। तो ये लोग जेडे जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहते सी कालाबाग डैम बनेगा तो साड़ी लाश ते बनेगा। दोस्तों, तुहानूं इस गल का भी आइडिया होएगा
ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।